Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnagire, and today we are going to start the lecture series on Indian Penal Code 1860, which is one of the important law which we need to study. My lectures are specifically designed for the students of BLS, LLB, and those who are doing and appearing for the competitive exams. When I am going to teach, I am going to clear some legal concepts as well as I am going to address universities frequently asked questions. I hope so. Wherever necessary, I will use the judgments so that I can explain the sections. With this, we start इंडियन पिनल कोड 1860। तो बच्चों, डरना नहीं है इंडियन पिनल कोड 1860 से। इसके विषय में मैं बता देता हूँ एकदम आसान रूप से। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर मेरा समझ में आया तो मुझे लगता है कि आपको पूरा आईपीसी इजीली समझ में आएगा। देखिए, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो लेजिस्लेचर के माइंड में क्या है, उसने ये एक्ट क्यों ड्राफ्ट किया, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। दिस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय द लॉ कमीशन and the president of the law commission was Lord Thomas Macaulay, and the members were William Anderson, Millett and Barrister Cameron. These were the members of the law commission. तो एक क्वेश्चन तो हमने आंसर कर ही दिया, वो है कि लॉ कमीशन का प्रेसिडेंट कौन था जिसने ड्राफ्ट किया इंडियन पिनल कोड, वो है लॉर्ड थॉमस मैक्यूले। ओके, इट वाज अप्रूव्ड इन द ईयर 1860 and it was implemented or enforced on 1st Jan 1862। तो इस बात को हमको याद रखना है। ये जो एक्ट है ये पब्लिक रॉन्ग बताती है। ओके, जैसे आपको पता होगा, देयर आर टू राइट्स, राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सनल। पर्सनल राइट्स के विषय में जाएं तो हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन राइट्स इन रेम मतलब जो है दैट मीन्स राइट एट लार्ज, राइट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये राइट इन रेल्म है। तो जब भी कुछ रॉन्ग होता है, पब्लिक रॉन्ग, तो ये एक्ट उसको कवर करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। हर एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऐसी है, आर्टिकल 13(1) रेड विथ आर्टिकल 372, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा इसकी वैलिडिटी कैसी आई है, क्योंकि हर एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी चाहिए। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स है और 511 सेक्शंस हैं। तो भाई 23 चैप्टर क्यों, 511 सेक्शन क्यों, ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये चैप्टर्स जो है ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, ओके, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईपीसी पढ़ेंगे तो कोई भी एक्ट रहने दो, वी हैव एक्ट, ऑल एक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जनरल प्रोविजंस, ओके। So in this act also, the first part is general provision and the second part talks about specific offences। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें 23 चैप्टर्स है, 511 सेक्शंस है। तो जनरल प्रोविजंस के जो चैप्टर है, ओके, वो है चैप्टर 1 to 5A, जो सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है 120A तक, एंड 23 चैप्टर ये हो गए जनरल प्रोविजन के, जो 511 सेक्शन है, लास्ट चैप्टर 23 का। अब हो गए, हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस के जो चैप्टर है, वो चैप्टर 6 से स्टार्ट होते हैं 22 तक।
सेक्शन 21 टू 522, टोटल चैप्टर हो गए 17। मैंने आपको एक्ट का थोड़ा ब्रीफ दे दिया। अब ये एक्ट इंटैक्ट क्यों हुआ? व्हाई दिस एक्ट वाज इंटैक्ट? दिस एक्ट वाज इंटैक्ट टू पनिश ऑफेंसेस। याद रखना है, बिफोर ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया, दैट मीन्स प्री ब्रिटिश पीरियड, देयर वाज हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, and both the code had different punishments. Okay, so if there was a person who committed an offense who is a Hindu, then he would have been punished by the Hindu code. And if a Muslim commits an offense, he would have been punished by the Muslim code. So both the punishment varied, and there was a great chaos and confusion. When Britishers came into India, when the British era and the rule started, Indian Penal Code was enforced on 1st Jan 1862. This act, we should know, it is basically to punish the offense. Now, which offense and why? If you see, this act's purpose is to protect individual, society and state against public wrong. हम सोचते हैं क्राइम क्या होता है? क्राइम कुछ नहीं है। क्राइम इज एन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक। तो अभी देखने जाए तो लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए? कोई भी लॉ का पर्पस ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ये लॉ का पर्पस ऐसा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये इसका बेसिकली पर्पस है। तो कौन सा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ये एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में। Which interest need to be protected? हमें अभी देखिए हमारे कौन कौन से इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट पे हमको गौर करना पड़ेगा। हमारा इंटरेस्ट हमारे खुद के साथ है, पर्सनल इंटरेस्ट है, हमारे बॉडी का इंटरेस्ट है, हमारे मैरिज में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी फैमिली में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी प्रॉपर्टी में हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारे फ्रीडम में भी हमारा इंटरेस्ट है, हमारे रेपुटेशन में भी हमारा इंटरेस्ट है। तो हमने थोड़े से इंटरेस्ट को देख लिया हमारे, लेकिन कौन प्रोटेक्ट करेगा हमको? वो है स्टेट। वो है स्टेट। तो इसमें पैक्टम सब्जेक्शनिस, इस कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है। मतलब देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड सब्जेक्ट। Subject has to accept the sovereignty and then the state gives the protection. So protection कौन देगा? State. किसको देगा? Subject को। Subject ने क्या किया? State की sovereignty को accept किया। ठीक है, अब हम चलते हैं जनरल प्रोविजंस जो चैप्टर के हैं। ये 5 चैप्टर है। ओके, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, जहां पर सेक्शन 1 to 5 है। फिर जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर है, फिर पनिशमेंट का चैप्टर है, फिर जनरल एक्सेप्शंस है, अबेटमेंट है, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी है, और उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस है जो चैप्टर 23 आया। तो ये हो गए जनरल प्रोविजंस के चैप्टर। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो किस में होता है पहले। ओके, जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो स्टार्ट होते हैं चैप्टर्स, देखिए वो कैसे स्टार्ट हो गए। पहला हमारा इंटरेस्ट होता है हमारे कंट्री में। अगर हमारी कंट्री सेफ है तो हम जो रहते हैं सिटीजन सब सेफ है। तो सबका पहला इंटरेस्ट होता है किसमें? स्टेट में। तो स्पेसिफिक ऑफेंस का फर्स्ट चैप्टर है स्टेट, ऑफेंस रिलेटेड टू स्टेट। अब ये स्टेट को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्टेट को बेसिकली प्रोटेक्शन देता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो कोई भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट हो गया
तो होता है वो चैप्टर 7 में आता है। देखिए कैसा आईपीसी मूव हो रहा है। पहला इंटरेस्ट किधर है हमारा, कंट्री में, इसलिए स्टेट पहला चैप्टर है। चैप्टर 6 स्पेसिफिक ऑफेंसेस में स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, कौन उसका प्रोटेक्शन करता है, आर्मी करता है, नेवी करता है, एयरफोर्स करता है। एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट दोस चैप्टर 7 डील कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जब हम रहते हैं, हमको शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो चैप्टर 8 आता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद आता है चैप्टर 9 ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। मतलब सिंपल है कि भाई जो पब्लिक सर्वेंट है वो हमारे पीस को मेंटेन कराता है, अगर तुमने उनके खिलाफ कुछ कर दिया तो आ गया ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद आता है ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन। इलेक्शन क्यों भाई? क्योंकि जो हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो ठीक रीति से होना चाहिए, नहीं तो हमारा राइट रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा, डेमोक्रेसी मार खा जाएगी। इसीलिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। उसके बाद का चैप्टर हो गया 10 कंटेम्प्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। कंटेम्प्ट अगेंस्ट अथॉरिटी का मतलब क्या है भाई? कि भाई जो कुछ ऑर्डर्स पास हुए अथॉरिटी की तरफ से, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो होगा कंटेम्प्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। अगला चलते हैं, पब्लिक जस्टिस का चैप्टर है। फिर करेंसी पर एक चैप्टर है, ऑफेंस रिलेटिंग टू करेंसी। फिर जो हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, वेट एंड मेजर्स, उसका ऑफेंसिस है। चैप्टर 14 बोलता है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड मॉरल, हमारी सेफ्टी, हमारा हेल्थ, ऑफेंसिस रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट रिलीजन, वो 15वां है। हर एक को, जैसे हमने कहा इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स है, सबको पीसफुली अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है। तो रिलीजन, सबके वर्शिप जो प्लेसेस है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिलीजन, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ओके, अभी जो 16 चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद का जो चैप्टर है ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। भाई हमारा घर है, कल किसी ने हमारे घर पर आकर कब्जा कर लिया तो उसको कैसे डील करेंगे? ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। फिर चैप्टर 18 है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चैप्टर 19। उसके बाद ऑफेंस रिलेटेड टू आवर मैरिज है। फिर डिफेमेशन है, और लास्ट का चैप्टर है क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट, मतलब किसी को उकसाना। तो ये मोटा मोटा सारा आईपीसी के चैप्टर है। टोटल कितने हो गए? 23 चैप्टर, 511 सेक्शंस है इसमें। तो ये जो आईपीसी है, ये आईपीसी को हमको ध्यान से पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉ है और ये हर एग्जाम में आती है। बच्चों इससे डरना नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। देखिए अब जो मैं स्लाइड बता रहा हूं वो ऐसी स्लाइड है जो आपको हर स्पेसिफिक ऑफेंसेस के ऑफेंसेस बताती है। सारे ऑफेंसेस मैंने इस चार्ट में लिख दिए हैं। मुझे लगता है आपको ये स्लाइड मेरी दिखती होगी, इसको गौर कीजिए, हो सकता है तो इसका स्नैपशॉट लीजिए। इसमें पूरा आईपीसी कवर है, सारे सेक्शंस कवर है। देखिए ऑफेंस अफेक्टिंग टू स्टेट है सेक्शन 121 टू 130, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स चैप्टर 7 है सेक्शन 131 टू 140। उसके बाद ऑफेंस अफेक्टिंग टू कॉमन वेलबींग है। तो ये 6 प्रकार के ऑफेंसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, पहला कौन सा है? ऑफेंस अफेक्टिंग द स्टेट,
दूसरा कौन सा है, ऑफेंस अफेक्टिंग द कॉमन वेलबींग। इसमें कितने चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर्स है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, पब्लिक सर्वेंट्स का ऑफेंस है, इलेक्शन का ऑफेंस है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी है, पब्लिक जस्टिस है, कॉइन्स एंड गवर्नमेंट एंड स्टैम्प्स है, वेट एंड मेजर्स है, पब्लिक हेल्थ है, मोरालिटी है, डिसेंसी है, रिलीजन का चैप्टर है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। ये सारे चैप्टर जो है ये सेकेंड स्पेसिफिक ऑफेंस में आते हैं। थर्ड स्पेसिफिक ऑफेंस है ऑफेंस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ऑफेंस अफेक्टिंग द लाइफ, कॉजिंग मिसकैरेज, इंजरीज टू अनबॉर्न, उसके बाद हर्ट है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, किडनैपिंग, एब्डक्शन है, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है, अननेचुरल ऑफेंसेस। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी ये बेसिकली चैप्टर 16 है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 8 इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल है चैप्टर 17, ओके, और इसके ऑफेंसेस कम से कम 10 है, जैसा थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी और डेकॉइटी हो गई, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो गई, चीटिंग हो गया, फ्रॉडलेंटली हो गया और मिसचीफ हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। ये सारे जो ऑफेंसेस है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, जो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस है? ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स एंड करेंसी नोट। ये सारे इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी के बारे में। अभी 5वां जो स्पेसिफिक ऑफेंस है वो है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। इसमें 2 डिवीजन आता है। एक मैरिज का चैप्टर है। इसमें कौन सा ऑफेंस होगा भाई? शादीशुदा आदमी ने वापस शादी कर दी, फंसा कर शादी कर दी, ये हो गया ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। दूसरा जो ऑफेंस है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, ये हो गया चैप्टर 20A। इसमें आजकल बहुत सारे ऑफेंसेस दर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट स्पेसिफिक ऑफेंस है हमारा वो ऑफेंस अफेक्टिंग टू रेपुटेशन है। वो तो डिफेमेशन जैसे मैंने बता दिया चैप्टर 21, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस, ये हो गया चैप्टर 22। मुझे लगता है कि मैंने आपको एक टोटल आउटलाइन इंडियन पिनल कोड का दे दिया है। इंडियन पिनल कोड के जो लॉ कमीशन चेयरमैन है वो कौन है? लॉर्ड थॉमस मैक्यूले। ये 45 ऑफ 1860 का एक्ट है, मतलब 1860 में जो एक्ट पास हुआ है वो ये 45th नंबर का उसका एक्ट है। ठीक है, ये एनफोर्स कब हो गया? 1 जैन 1862। ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर आपको कमेंट करना है या आप चाहते हैं कि मैं और कुछ अच्छे वीडियो ले आऊँ, तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पर अपना कमेंट्स भेजना न भूलना। मेरा ईमेल आईडी है abhilaw comments@gmail.com। थैंक यू।